बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको कंपेयर करके बताते हैं कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में ग्रुप इंश्योरेंस के रेट्स क्या हैं, यानी किस हिसाब से मंथली डिडक्शन होती है और किस हिसाब से बीमा की रकम गवर्नमेंट सर्वेंट या उनकी फैमिली को मिलती है। सबसे पहले हम पंजाब का देखते हैं जी। पंजाब में स्केल नंबर 1 से स्केल नंबर 4 तक का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें सब्सक्रिप्शन जो है 67 रुपये पर मंथ तनख्वाहों से कटती है। इसमें से 50 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो तनख्वाह में से कटते हैं, बाकी 16 रुपये जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है, यानी 25% अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है। और 1 से 4 नंबर स्केल के मुलाजमीन अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाए या आफ्टर रिटायरमेंट 5 साल के अंदर अंदर डेथ हो तो उनको मिलता है 1,50,000 रुपये। इसी तरह दूसरा ग्रुप है स्केल नंबर 5 से 10 तक, इनकी कटौती है 79 रुपये और अमाउंट है 1,75,000। इसी तरह तीसरा ग्रुप है 11 से 15 स्केल का, 135 रुपये डिडक्शन और 3 लाख रुपये इसमें ग्रुप इंश्योरेंस की या बीमा की रकम मिलती है। अब केपीके में देखें तो केपीके में भी जो ग्रुप हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के वो यही हैं, सिंध में भी ग्रुप्स तो वही हैं। पंजाब में है वो स्केल नंबर 20 एंड अबव के लिए रिकवरी है 560 रुपये और बीमा की रकम है 12,50,000। जबकि सिंध में स्केल नंबर 1 से 4 तक के मुलाजम की डेथ पर उसकी फैमिली को 3,75,000 रुपये मिलते हैं। और इसी तरह जो सिंध में स्केल नंबर 20 एंड अबव के लिए है वो 1,935 रुपये पर मंथ रिकवरी होती है और बीमा की रकम है 31,25,000। अब आ जाते हैं केपीके की तरफ। केपीके में रिकवरी जो है स्केल नंबर 1 से 4 तक की वो 300 रुपये है पर मंथ और 2 लाख रुपये मिलते हैं। 5 से 10 स्केल वालों को 450 रुपये तनख्वाह से कटवाने पड़ते हैं और 3 लाख रुपये मिलते हैं। 11 से 15 तक के 4 लाख रुपये मिलते हैं। इसी तरह 16, 17, 18, 19 और स्केल नंबर 20 एंड अबव के लिए पंजाब ही की तरह 12,50,000 रुपये बीमा की रकम है। खैबर पख्तूनख्वा में नाजरीन गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायरमेंट पर भी यानी ज़िंदगी में भी रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिल जाती है, जबकि पंजाब, सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के तहत रिटायर होने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर कोई रकम नहीं मिलती, उनकी फैमिली को ही रकम मिलती है उनकी डेथ की सूरत में ड्यूरिंग सर्विस या रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अंदर डेथ होने की सूरत में। नाज़रीन, अब हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो वाहद गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम देना शुरू की। इसके सब्सक्रिप्शन के रेट भी सबसे ज़्यादा हैं। इसकी सम अशोर्ड यानी बीमा की रकम भी सबसे ज़्यादा है। इसमें मुख्तलिफ स्केलों को ग्रुप नहीं किया बल्कि हर स्केल के लिए अलग-अलग ही सब्सक्रिप्शन और इंश्योर्ड अमाउंट के रेट्स दिए गए हैं। स्केल नंबर 1 के लिए 460 रुपये महीना रिकवरी होती है और 3,10,000 रुपये मिलते हैं जी रिटायरमेंट पर या डेथ की सूरत में। इसी तरह आप देखते जाते हैं जी स्केल नंबर 2, 3, 4 ऑनवर्ड के हर स्केल की जो रिकवरी है या डिडक्शन है या सब्सक्रिप्शन है मंथली वो भी बढ़ती जाती है और उसके साथ ही बीमा की रकम भी बढ़ जाती है। जिस तरह स्केल नंबर 14 में अगर आप देखें तो 760 रुपये रिकवरी है और 5,20,000 रुपये बीमा की रकम है। इसी तरह स्केल नंबर 16 में 950 रुपये मंथली डिडक्शन है और 6,50,000 बीमा की रकम है। और इसमें स्केल नंबर 22 के लिए सबसे ज़्यादा रिकवरी है 4,120 रुपये और सबसे ज़्यादा ही बीमा की अमाउंट है 25 लाख रुपये। अब हम आ जाते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। फेडरल गवर्नमेंट में भी बीमा की रकम फैमिली को मिलती है ड्यूरिंग सर्विस डेथ या आफ्टर रिटायरमेंट डेथ 5 साल के अंदर अंदर, और गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायरमेंट पे कोई रकम बीमा की नहीं मिलती है। फेडरल गवर्नमेंट में यह है कि नॉन गजटेड स्केल नंबर 15 तक यानी 1 से 15 स्केल तक उनकी तनख्वाहों में से कोई भी रकम ग्रुप इंश्योरेंस की सब्सक्रिप्शन की सूरत में नहीं कटती है। ये गवर्नमेंट अपने हाथ से पे करती है, यानी अपने पास से पे करती है। बाकी इसमें कोई स्केल जो है उनकी ग्रुपिंग नहीं की गई और ना ही स्केलों के हिसाब से ये रिकवरी होती है, बल्कि पे स्लैब्स के हिसाब से रिकवरी होती है।
मसलन जिन लोगों की तनख्वाह 5,000 रुपये तक है उनसे 381 रुपये पर मंथ रिकवरी होगी और उनको डेथ की सूरत में 3,50,000 रुपये उनकी फैमिली को मिलेंगे। इसी तरह अगली स्टेज है 5,001 से लेके 10,000 तक, और इसी तरह हर 5,000 के बाद स्टेज जो है वो बढ़ती जाती है या तब्दील होती जाती है। आखिरी स्टेज जो है उसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों की तनख्वाह 65,001 रुपये या उससे अबव होगी उनसे 1,090 रुपये पर मंथ डिडक्शन होगी, और उनको या उनकी फैमिली को उनकी डेथ की सूरत में, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ की सूरत में उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे। नाज़रीन, जिस तरह सब्सक्रिप्शन की रकम जो है वो हर सूबे में अलग है, और इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस की अमाउंट यानी बीमा की अमाउंट भी हर गवर्नमेंट के तहत अलग अलग से है, और हर गवर्नमेंट के तहत ग्रुप इंश्योरेंस के रूल्स भी मुख्तलिफ हैं। किसी में रिटायरमेंट पर मिलती है और किसी में रिटायरमेंट पर नहीं मिलती बीमा की रकम। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई बंदा कहता है जी ये देखें जी KPK में मिल रही है, बलूचिस्तान में मिल रही है, तो मैं सिंध या पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट में मुझे क्यों नहीं मिलती? इसका सादा सा जवाब ये है कि आपको इसलिए नहीं मिलती कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ग्रुप इंश्योरेंस के रेट्स में ये प्रोविजन रखी गई है, यानी ये कानून है कि उनको रिटायरमेंट पर भी मिलेगी, जबकि सिंध, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के ग्रुप इंश्योरेंस रूल्स में ऐसी कोई प्रोविजन, ऐसी कोई शिक नहीं है जिसके तहत आपको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर मिल जाए। और साथियों, ये भी याद रखिएगा कि कोई भी अदालत आपको कानून के बगैर कोई रिलीफ नहीं दे सकती, यानी अदालतें आपको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं दिलवा सकती जब तक कि मुतल्लिका गवर्नमेंट अपने कवानीन में तरमीम न करे, और ना ही अदालतें मुतल्लिका गवर्नमेंट को मजबूर कर सकती हैं या डायरेक्शन दे सकती हैं कि वो अपने ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में मतलूबा अमेंडमेंट या तरामीम करें। दोस्तों, अगर आपने पटिशन, रिट पटिशन मुतल्लिका गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुतल्लिका कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में दायर कर रखी है तो फिर आप सब्र करें, और अगर अभी तक आपने कोई रिट पटिशन दाखिल नहीं की और ना ही आपने फ़ीस भरी है तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी फ़ीस बचा लें। इतने रिटायर्ड मुलाजमीन ने रिट पटिशन दाखिल कर रखी हैं, अगर किसी एक का भी फैसला हो गया तो सबको मिल जाएगी, जबकि बज़ाहिर ये लगता है कि ये फैसला हक में नहीं आएगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब में AG पंजाब ने इस केस को नहीं माना, इन रिट पटिशन को खारिज कर दिया गया। बाकी आपकी मर्जी है। यार जिंदा सोबत बाकी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।